बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। TKS ऑनलाइन लेसन्स में खुश आमदीद। आपकी ये क्लास जमात हफ्तम और हश्तम यानी 7th और 8th के लिए उर्दू की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सिदरतुल मुंतहा TKS सीनियर कैंपस से हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के दिनों में सबसे अफजल दिन ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं, यानी ज़िलहज के महीने के जो पहले 10 दिन हैं ये सबसे अफजल तरीन दिन है, सबसे बेहतरीन दिन है। इन दिनों में की गई इबादत का सवाब आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। अच्छा बच्चे, आज हम अपनी लैंग्वेज की कॉपीज़ में काम करेंगे। आप सब ज़रा प्लीज़ अपनी वीडियोस ऑन करें। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मुझे सबकी वीडियोस दिखाई दें। आप सबकी वीडियोस ऑन हो तो फिर मैं आपसे एक बात शेयर करूं। मुनज़्ज़ा अनस अपनी वीडियोस ऑन कर लें। महर, मलिक हुसैन, बिलाल, शाबाश, जल्दी से अपनी वीडियोस ऑन कर लें। महर, मलिक हुसैन, बिलाल अपनी वीडियोस ऑन कर लें। मुनज़्ज़ा, मिसबा, अनस, किसी की वीडियो ऑन नहीं है बच्चे। अच्छा जी, लेक्चर शुरू करने से पहले और ये बताने से पहले कि आज हमने क्या काम करना है, बच्चे ये सुन ले कि आज आपके ऑनलाइन लेसन्स का ईद से पहले का लास्ट डे है। ठीक है, कल से आपकी क्लासेस नहीं होंगी। आपकी ईद हॉलीडेज़ कल से स्टार्ट हो रही हैं और आपकी ईद हॉलीडेज़ कब तक है? 9 अगस्त तक आपकी ईद हॉलीडेज़ हैं। 10 अगस्त से दोबारा से आपकी ऑनलाइन क्लासेस इसी स्केड्यूल पे स्टार्ट होंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या काम करना है? हमने अपना लिटरेचर में चैप्टर का काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन चैप्टर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो लैंग्वेज की कॉपी में हमने करना है। यानी जो कल हमने फ़ेले मारूफ और फ़ेले मजहूल पढ़े थे वो हमने लैंग्वेज की कॉपी में करने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपके सामने ये कॉपी रख रही हूँ। सबसे पहले आपने इसी तरह अपने इनिशियल्स फिल करने हैं। सब्जेक्ट की जगह उर्दू लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, ये इनिशियल्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी कॉपीज़ में फ़िल होंगे वो भी, और यहाँ पे जो इनिशियल्स आते हैं ये भी आपकी कॉपी में फ़िल होंगे। नाम की जगह अपना नाम, जमात अगर आप 7th से हैं तो हफ्तम और 8 से हैं तो हश्तम। ठीक है। मज़मून उर्दू लैंग्वेज, ब्रांच सीनियर, सेशन आपको मालूम है 2020-2021। ठीक है। अगर आपको फिर भी मसला है तो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ 2020-2021। ठीक है। जमात आपकी है हफ्तम, अगर आप 7th में हैं तो हफ्तम और 8th में हैं तो हश्तम। ठीक है। मज़मून है आपका उर्दू लैंग्वेज। बच्चे मेरे साथ साथ ये काम करते जाएं। ठीक है। ब्रांच है आपकी सीनियर कैंपस। ठीक है। और आपकी मौल्लिमा का नाम है मिस सिदरतुल मुंतहा। बच्चे आप सबकी कॉपीज़ आपके सामने खुली हों और इनिशियल्स ये फिल करें ताकि मैं चेक कर सकूं। शाबाश। मिसबा इनिशियल्स फिल किए हुए हैं तो मुझे दिखाएं आप। मिसबा फर्स्ट पेज निकालें। मुनज़्ज़ा, वेरी गुड। अब मुझे कॉपी कवर के अंदर का बताएं, आपने इनिशियल फिल कर लिए मुनज़्ज़ा? गुड वर्क हसीना। महर, बिलाल, हसीना, बच्चे सब अपनी वीडियोस ऑन कर दें। मानूर वीडियो ऑन कर दें। मोइज़ आप भी वीडियो ऑन कर दें। शाबाश, कि मुझे आपकी कॉपीज़ नज़र आए कि आपने फ़िल कर लिए हैं। ठीक है। मिसबा आपकी तो कॉपी ही दूसरे उसकी है। अच्छा, अब ये फ़िल करने के बाद आपने यहाँ पे तो आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपका ये हिस्सा फ़िल हो जाना चाहिए और इसके बाद आपको मालूम है कि आपने यहाँ पे पहला पेज छोड़ देना है। ओके, इट्स ओके हसीना। फिर आप मुझे इसकी प्लीज़ पिक्चर्स लेके सेंड कर दीजिएगा बाद में। फर्स्ट पेज आपने छोड़ देना है। ठीक है। और सेकंड पेज पे आपने इसी तरह फ़हरिस्त असबाक लिख दिए।
कुछ काम हम लैंग्वेज से कर रहे हैं ना, लिटरेचर से कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपने नज़म हमद लिखना है, बाकी का दो नहीं लिखने, बल्कि आपने सिर्फ नज़म हमद लिखना है। ठीक है, आपने अपनी कॉपी में कितना हिस्सा लिखना है इसका? सिर्फ ये। चलें शाबाश, हेडिंग दे दे फ़हरिस्त अस्बाक और नंबर 1 करके नज़म हमद लिख दें। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अच्छा, इसके सामने आप एक छोटी सी बात और लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के आगे लिख देंगे फ़ेले मारूफ कॉमा फ़ेले मजहूल। यानी इस चैप्टर का हमने कौन सा ग्रामर का काम करना है? फ़ेले मारूफ, फ़ेले मजहूल। ठीक है, हमें मालूम हो कि लैंग्वेज में हमने अगर इस चैप्टर का काम किया है तो वो कौन सा काम था? फ़ेले मारूफ और फ़ेले मजहूल का काम था। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लें। बच्चे सब मेरे साथ साथ इसे अपनी कॉपी में लिखते जाएं, शाबाश। बच्चे अपने कैम्स ऑन कर दें कि मुझे नज़र आए कि आपने ये काम लिख लिया है। अच्छा जी, ये लिखने के बाद गुड वर्क, मुनज़्ज़ा, मिसबा, इन्हीं दो के कैम्स ऑन हैं जिन पर मैं ये देख रही हूँ कि ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आपने क्या करना है बेटा कि इस पेज को छोड़ देना है। ठीक है, और अगले सफ़े को भी, जो ये साइड है, इसको छोड़ देनी है, एम्प्टी छोड़ देना है, इसको खाली छोड़ना है, इस पर नहीं लिखना। और फिर आपने इस सफ़े पर लिखाई नक्श के लिए पेज रेडी करना है। आज क्या दिन है? आज मंगल है। आज क्या दिन है बेटा? आज मंगल है। ठीक है, और ऊपर लिखना है घर का काम, और तारीख क्या है आज? 28 जुलाई 2020, 28 जुलाई। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपके लिए कोर्स कंटेंट हदीका एक बार फिर दिखा रही हूँ, आप ये जल्दी से देख लें। कोर्स कंटेंट में आपने सिर्फ इतना हिस्सा लिखना है, नज़म हमद, फ़ेले मारूफ, फ़ेले मजहूल। ठीक है, सिर्फ इतना हिस्सा लिखना है। जल्दी से लिख लें बेटा। और जिसने ये लिख लिया है वो अगले सफ़े पे दिन, घर का काम, और बल्कि नहीं, सॉरी, जमात का काम आप लिखेंगे, क्योंकि हम क्लास वर्क कर रहे हैं ना, होमवर्क तो नहीं है ये आपका। तो आपके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर आपने लिखना है आज दिन क्या है? आज दिन है मंगल, जमात का काम है, और आज तारीख क्या है? 28/7/2020। ठीक है, ये तारीख लिख लें। दिन, जमात का काम और आज की तारीख लिख लें। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है? लिखाई नक्श के लिए आपने सफ़र रेडी करना है। बच्चे, मैं लिखाई नक्श आज आपको क्लास वर्क में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब मैंने होमवर्क में दिया था तो बहुत से बच्चों ने पैटर्न को फॉलो नहीं किया था, उनकी बनावट वैसी नहीं थी अल्फाज की जैसी होनी चाहिए थी, इसलिए आज मैं क्लास में आपको ये करवा रही हूँ। ऊपर लिखाई नक्श की हेडिंग दे दे ब्लू या ब्लैक मार्कर से। ठीक है, और उसके बाद 2 लाइंस लगा लें। बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी कॉपी में मार्जिन लाइन लगी होनी चाहिए। मार्जिन लाइन ना इतनी पतली हो कि बिल्कुल ही उसका होना ना होना बेफ़ायदा हो,
ठीक है, और ना आप इतना उसको चौड़ा लगा दें कि वो आपकी कॉपी का आधे से ज़्यादा पेज ले ले। ठीक है, जिस तरह मैंने नॉर्मल मार्जिन लाइन लगाई है ऐसे मार्जिन लाइन लगाएं, बीच में 2 लाइंस लगाएं, ऊपर लिखाई नक्श की हेडिंग दे दें। आपके पास ये करने के लिए बच्चे 2 मिनट हैं, 2 मिनट में ये कर लें ताकि फिर मैं आपको आगे का काम समझाऊँ। बहुत ध्यान से लाइंस लगानी है बच्चे, आपकी लाइंस स्केल के साथ लगी हुई हों, हाथ से नहीं लगानी ऐसे स्केल के बिना, वरना आपकी कॉपी का काम नीट नहीं लगेगा। ठीक है, लाइंस पेंसिल के साथ लगी हुई हों, पेन के साथ नहीं लगानी, ना मार्कर के साथ लगानी है, लाइंस आपकी पेंसिल के साथ लगी हुई हों। ठीक है बच्चे, जो जो ये रेडी कर ले प्लीज़ अपनी कॉपीज़ को कैमरा के सामने कर दें कि मैं चेक करती जाऊँ। मिसबा बच्चे मेरा वेट तो कर लें। मोइज़ आपने अपने सामने उर्दू लिटरेचर की कॉपी रखी हुई है कि लैंग्वेज की? ज़रा मुझे इसका कवर दिखा दें, शाबाश। कॉपी को बंद करें। ओके, थैंक यू। अच्छा जी बच्चे, अभी सिर्फ मैंने लिखाई नक्श तक बोला है, इसलिए आप वहीं तक करें, आगे का काम ना करें, वेट कर लें। मैं आपको बनावट थोड़ी सी उसकी बता दूं, ये ना हो आपसे काम गलत हो जाए। ठीक है, एमन, हदीका, हसीना, बिलाल खान, आपके कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहे? हसीना का तो चले कैमरा रफ है, इसके अलावा और मलिक हुसैन, आज आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन? अच्छा जी, यहाँ तक आप सबने लिख लिया होगा। अब आपने क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुने, मैं इसकी पिक्चर फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसलिए जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ये आपका सेकंड टाइम है कि आप लिखाई नक्श लिख रहे हैं। इस दफ़ा अगर आपके काम में मिस्टेक हुई तो आपको रिमूव करके दोबारा ठीक करना पड़ेगा, और अगर बहुत गलती हुई बच्चे तो आपको वो पेज ऑन करना पड़ेगा। मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी अगर आपकी बनावट में गलती हुई तो। एक दफ़ा ध्यान से सुन लें प्लीज़, अपने पेन्स अपने हाथ से रख दें। अलिफ, अलिफ मद्दा। अब बे की कितनी अशकाल हैं? 4 अशकाल हैं हमारे पास। ठीक है, इन चारों अशकाल को आपने ध्यान से लिखना है। बे जब 2 चश्मी हे के साथ मिल जाता है तो आपको पता है ऊपर की तरफ डंडी बन जाती है, लेकिन यही 2 चश्मी हे जब हम अकेला लिखते हैं, जैसे यहाँ ऊपर देखें बुध में लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई डंडी नहीं आती। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई हर्फ इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। बे, पे, ते, टे, से, ये सारी एक अशकाल हैं, सिर्फ से के साथ 2 चश्मी हे वाली शक्ल नहीं है, बाकी सब के साथ है। बहुत ध्यान से लिखना है बच्चे, कोई शक्ल इसमें से मिस ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद जीम है। जीम को आप देखें कि जब हम जीम को लिखते हैं, फुल जीम को लिखते हैं, तो इसकी बनावट जो है ये लाइन से नीचे जाकर इसकी टम्मी दोबारा लाइन से थोड़ी सी ऊपर आती है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि लाइन से ये थोड़ी सी ऊपर आई है। इसी तरह जीम, च, ह, ये सारे जो वर्ड्स हैं खे तक, ये सारे लाइन से ऊपर आएंगे। इनकी टमी नीचे लाइन के नीचे से घूमकर ऊपर आएगी। इसको लाइन पे किसी ने ख़त्म नहीं करना, बल्कि इसको लाइन से ऊपर लेके आना है। फिर इसके बाद है दाल की फैमिली। दाल की फैमिली में बच्चे आपने ये ख्याल रखना है कि इसके ये जो पीछे वाली टेल है ये बहुत लंबी ना बना दें। ये बात आपको क्लास में भी बार बार समझाई जाती थी कि दाल की फैमिली और रे की फैमिली में जब हम आधी अशकाल बनाते हैं तो इनकी पिछली टेल जो होती है वो उसको बहुत लंबा नहीं बनाते, वो बिल्कुल छोटी सी होती है। ठीक है, तो दाल और रे की फैमिली बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है। और दाल के साथ जब 2 चश्मी हे जुड़ेगी तो 2 चश्मी हे के ऊपर कोई डंडी नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दाल इसके साथ बिल्कुल जुड़ नहीं रहा, बल्कि अलग लिखा हुआ है। जैसे बे था तो बे उसके साथ जुड़ गया था, इसलिए उसके ऊपर डंडी आ गई थी, लेकिन यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखें सीन की फैमिली को देख लें। सीन लाइन के ऊपर लिखेंगे आप, लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, लाइन से ऊपर नहीं करेंगे, लाइन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ इसके ये 3 दंदान बनाएंगे। और फिर ये लाइन से नीचे जाके जैसे हम जीम की टमी को घुमा के वापस लाइन से ऊपर लाते हैं, बिल्कुल इसी तरह सीन, शीन, स्वाद और द्वात को भी लेके आएंगे। ठीक है,
ये चारों अल्फाज जो है लाइन के बिल्कुल साथ लिखे जाएंगे, लाइन से ऊपर करके नहीं लिखेंगे। कहने का मकसद ये है कि यहाँ देखें, मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये लाइन है तो मैं सीन को ऐसे नहीं लिखूँगी, ये खल्त है, ठीक है। मैं सीन को कैसे लिखूँगी, ये लाइन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हो सीन। इसी तरह जब मैं स्वाद लिखूँगी तो मैं स्वाद को हवा में नहीं लिखूँगी, ये खल्त हो जाएगा, बल्कि मैं स्वाद को लाइन के साथ जुड़ा हुआ लिखूँगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, तोएं और जोएं, ये चोंच की तरह थोड़े से उठे हुए होंगे। फिर ऐन, इसकी शक्ल देखें, ऐन हमने बिल्कुल सीधा करके इसका फेस नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके इसका फेस बनाना है। यानी कि एन को हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि ये राइट साइड को फेस कर रहा हो, ये शक्ल गलत है, बल्कि हम एन का फेस थोड़ा सा ऊपर को उठा के बनाएंगे और टमी को फिर उसी तरह घुमा के ऊपर ले आएंगे लाइन से, ठीक है। ये वाली दुरुस्त शक्ल है, ये वाली गलत शक्ल है एन की, ठीक है। एन और गैन दोनों इसी तरह बनेंगे। फ़े और काफ तो सिंपल हैं, आपको पता है, काफ भी लाइन पे लिखा जाएगा, फ़े भी लाइन पे लिखा जाएगा और काफ की टमी भी नीचे से घूम के लाइन से दोबारा ऊपर आएगी। फिर इसके बाद हमारे पास काफ है, इसकी 4 अशकाल हैं। इन चारों अशकाल को लिखना है और बहुत ध्यान से लिखना है बच्चे, बनावट में कोई खलती ना हो इसमें। फिर इसके बाद गाफ भी उसी तरह है, 4 अशकाल हैं। लाम की 3 अशकाल हैं, मीम की भी 3 हैं। फिर नून है, नून की हमारे पास 4 हैं, वाव की सिर्फ एक शक्ल है। अब यहाँ देखें, मैं 2 चश्मी है वाली जो बात आपको कह रही थी बेटा, इसके ऊपर कोई डंडी नहीं है क्योंकि इसके साथ पीछे कोई हर्फ नहीं जुड़ा हुआ। अगर इसके साथ बे, पे, ते या से कुछ भी जुड़ा हुआ होता तो फिर इसके ऊपर एक छोटी सी डंडी होती जो हमें बताती कि इसके साथ ये लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमज़ा छोटी है, बड़ी है। आपने ये जो है अब बहुत ध्यान से, मैं अब फर्स्ट पेज आपके सामने खोल के लिख रही हूँ बच्चे, बहुत ध्यान से फॉर्मेट का ख्याल करते हुए लिखना है, ठीक है। इसकी बनावट में कोई गलती ना हो, क्योंकि जब आप लिखाई नक्श में गलती कर देते हैं तो फिर आप आगे के सारे काम में गलती करते हैं। जब आप लिखाई नक्श में सीन या शीन या स्वादवात लाइन से ऊपर लेके जाते हैं तो आगे की लिखाई में भी जो काम आप रिटन वर्क करते हैं उसमें भी गलती होती है। ये मैं आपके सामने जूम करके लिख रही हूँ बच्चे, रख रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको लिखें अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। और अपनी कॉपीज़ प्लीज़ कैमरे के सामने रखें कि मैं देख सकूं कि कौन क्या लिख रहा है। मिसबा मुनज़्ज़ा मलिक हुसैन, शाबाश, अपने कैम्स ऑन रखें। मलिक हुसैन, कैमरा अपनी कॉपी की तरफ फिर करें कि मुझे दिखाई दे कि आप क्या लिख रहे हैं। शाबाश, बहुत एहतियात से ये अशकाल बनानी है कि आपसे गलती ना हो। बिलाल, आज आप कैम ऑन क्यों नहीं कर रहे? अनस, अपना कैम ऑन करें। शाबाश। मोइज़, आपने ये जो है बनाया है बेटा, इसकी आधी शक्ल जो है ये ठीक नहीं बनी हुई। दोबारा से देखें, ये लाइन पे ऐसे लेटा हुआ आएगा, बल्कि हवा में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ठीक करके लिखें। हदीका, कैम ऑन करें बेटा अपनी कॉपी की तरफ करके। बच्चे, आप में से जिसका काम अभी ये क्लास में कंप्लीट नहीं होता, मैं ये आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये आपने आज कंप्लीट करना है। इसके अलावा फ़ेले मारूफ़ और फ़ेले मजहूल के वो जो 10 सेंटेंसेस हमने कल प्रैक्टिस किए थे ना बुक में से, वो भी मैं सेंड कर दूंगी। आज के आज करके आपने मुझे कंप्लीट होमवर्क भेज देना है, ठीक है। वीकेंड के होमवर्क को आपने कंप्लीट नहीं किया था, आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे वीकेंड का होमवर्क नहीं भिजवाया था, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आज का होमवर्क आज के आज ही भिजवा दें, ताकि फिर आप कल से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकें। अशकाल बनाते वक्त बच्चे बहुत ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए।
कम से कम आप इंक रिमूवर या वाइटनर का इस्तेमाल करें। ध्यान से देख के लिखेंगे तो आपसे ऐसी गलतियां नहीं होंगी। गुड वर्क मिसबा, मुनज़्ज़ा गुड वर्क, मलिक हुसैन वेरी गुड, आप भी काम कर रहे हैं। इन 3 के अलावा किसी का कैमरा ऑन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि आप लोग लिख भी रहे हैं कि नहीं। मुनज़्ज़ा ज़ुबैर आपके साथ क्लास में मौजूद हैं? प्लीज़ मुझे ज़रा मैसेज करके बता दें, बल्कि मैं आपका माइक ऑन करती हूँ, मुझे बता दें ज़ुबैर आपके साथ क्लास में मौजूद हैं या नहीं। मुनज़्ज़ा अपना माइक ख़ुद को अनम्यूट करें। मुनज़्ज़ा ख़ुद को अनम्यूट करें, शाबाश। बच्चे ये आज का काम हमने उर्दू लैंग्वेज की कॉपी में करना है, लिटरेचर की कॉपी में। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा ज़ुबैर आपके साथ क्लास ले रहे हैं? नो मैम, वो आज नहीं है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, बस उसको फिर ये बताना है कि आज का काम ये लैंग्वेज की कॉपी में करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये पिक्चर मैं शेयर कर देती हूँ, होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अपनी ईद हॉलीडेज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, अपने जानवरों का अच्छे से ख्याल रखें। ओके मिसबा, वेल डन। अपनी ईद हॉलीडेज़ को एंजॉय करें, जानवरों की खिदमत करें, उनका अच्छे से ख्याल रखें और इन 10 दिनों में अच्छे से इबादत करें, क्योंकि इन 10 दिनों में इबादत का बहुत सवाब है, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।